जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री राम जी, प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा अपनी बनाए रखें और सदैव आप लोगों का जीवन में मार्गदर्शन करते रहें। दोस्तों, अनेकों लोगों का ये प्रश्न है कि बाबा महाराज जी की कृपा कैसे प्राप्त हो और साथ ही कृपा प्राप्त हो और वो निरंतर होती भी रहे। तो देखिए, इसका समाधान बहुत ही सरल है। हमें किसी भी विभूति की कृपा प्राप्त करने के लिए उसका कृपा पात्र होना पड़ता है। अर्थात अगर आपको माता पिता की भी कृपा चाहिए, उनका आशीष चाहिए, तो आपको उनकी सेवा करनी होगी और योग्य पुत्र या पुत्री बनकर उनके समक्ष अपने जीवन को प्रस्तुत करना होगा। और इसी तरह जिस तरह माता पिता की छत्र छाया होती है, एक गुरु, एक परमेश्वर की छत्र छाया भी जीवात्मा पर सदैव रहती है। जीवात्मा का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने आप को उस स्तर पर लेकर जाए जहाँ पर वह उनकी कृपा पाने के योग्य हो सके, क्योंकि गुरु और ईश्वर के पास कभी कुछ कमी नहीं होती। उनके पास व्याप्त कृपा का ना ही सृजन होता है, ना ही उसका नाश होता है। वह तो एक निरंतर हवा की तरह बस बहती रहती है। इसे सर्वप्रथम ये बात मान लीजिए, अगर आप महाराज जी को जानते हैं, बाबा नीम करोड़ी के बारे में जानते हैं या उनके दर्शन किए हैं या आप उनकी सेवा और भक्ति में भी हैं, तो ये सब कुछ उन्हीं की कृपा का ही एक अंश है, उन्हीं की कृपा की निरंतरता है। अगर उनकी इच्छा ना हो तो हमारी दृष्टि पर ऐसा भ्रम बना रहता है कि हम कभी उनके बारे में जान भी नहीं पाए और यूं ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और रही बात उनके परिप्रेक्ष्य में, तो एक गुरु और एक दिव्य संत सदैव अपने भक्त, अपने अनुयायी सच्ची आत्मा को ढूंढ लेते हैं। जैसे कि एक बड़े बगीचे की रखवाली करने वाला माली ये भली बात ही जानता है कि उसके बगीचे में कौन से वृक्ष पर ज़्यादा अच्छे फल लगे हैं और वह सीधा उसी वृक्ष तक पहुंच जाता है। उसी तरह गुरु आपके जीव आत्मा को और आपके जन्म जन्म के कार्यक्रम को भली भांति जानते हैं। उसी के अनुसार गुरु आपको समय रहते आपका हाथ थाम लेते हैं। अतः जो लोग ये शिकायत करते हैं कि बाबा हमारी सुनते नहीं, महाराज जी हम पर कब कृपा करोगे, उन्हें बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप महाराज जी को जान गए हैं, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। यहीं तो आप पर उनकी कृपा की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा किस्सा साझा करेंगे जहाँ पर महाराज जी ने एक पूरा जीवन बिताने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति का कैसे उद्धार किया और उसके साथ क्या लीला घटी। दोस्तों, वीडियो देखते हुए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आपको ले चलते हैं इस बहुत ही प्यारे से संस्मरण पर। यह घटना उस समय की है जब कैंची आश्रम का निर्माण हो चुका था और बाबा महाराज जी अपना अधिकांश समय कैंची आश्रम में बिताया करते थे। तभी अनजाने में एक वृद्ध व्यक्ति कैंची आश्रम के पास एक झोंपड़ी बनाकर वहाँ पर रहने लगा। वह वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल अकेला था, शायद उसके परिवार में कोई जीवित ना बचा हो। परंतु इस दुनिया में अकेले उस वृद्ध व्यक्ति ने ना ही कभी भिक्षा मांगी और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाए। उसके पास 2 गायें थी, वह उनका दूध दुहता और उसी को बेचकर अपना खर्चा चलाता था। एक दिन उसने सोचा कि जिंदगी मुश्किलों में कट गई है। उसने कभी भी अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं करी। उसे भली भांति यह ज्ञात था कि ईश्वर ने जितना उसे देना था उतना दे चुके हैं, अर्थात वह जितनी कृपा लेने योग्य था उतनी कृपा उसे इस जीवन में मिल चुकी है। उसके मन में बस यही ख्याल था कि जिंदगी तो जैसे तैसे मुश्किलों में कट गई है, अब जब मरेगा तो उसका क्रियाक्रम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। उसने ये भी सुन रखा था जीवन में कि जिनका क्रियाक्रम सही से नहीं हो पाता उन्हें सद्गति नहीं मिलती। अतः यही एक प्रश्न उसे दिन रात खाया जा रहा था कि उसे सद्गति कैसे मिलेगी। उसने बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के बारे में बहुत सुन रखा था। इतना नज़दीक रहने के बावजूद वह कभी महाराज जी के पास जाकर उसने हाथ नहीं फैलाए। परंतु इस प्रश्न के निरंतर उन्हें कुंठित करने के कारण उनके मन में आया कि क्यों न बाबा को दूध चढ़ाया जाए। एक दिन वह बोतल में अपनी गाय का दूध भरकर आश्रम आया। वह चाहता था कि जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है वैसे ही अपने प्रेम भाव में बाबा को भी चढ़ाए। जब वह कैंची आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा अनेक भक्तजनों से घिरे हुए हैं। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी और उसने उस दूध को नदी में ही गिराकर वापस अपनी झोंपड़ी में चला आया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक दिन फिर से उसके मन में ख्याल आया तो उसने यही प्रयास फिर से किया। वह शुद्ध गाय के दूध से भरी बोतल लेकर लकड़ी के पुल पर आया ही था कि उसने देखा कि बाबा को लोगों ने घेर रखा है। इससे पहले कि वह सकुचाते हुए वापस लौट जाता, बाबा ने तुरंत भुवन चंद्र तिवारी को उस बूढ़े को लिवा लाने के लिए भेजा। वह बाबा के पास जाते समय बहुत ही कांप रहा था। किसी तरह पुल पार करके महाराज जी के पास पहुंचा तो बाबा ने बड़ी ही फुर्ती से उस बूढ़े के हाथ से बोतल ले ली और पूरा दूध अपने ऊपर उड़ेल लिया। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखें यह देखकर सजल हो गई। उसने कभी यह आशा ही नहीं करी थी कि उसके प्रभु स्वयं अपना ही दूध अभिषेक कर लेंगे। वह बाबा को मुखारबिंद होकर एकटक देखता रह गया। बाबा ने उसे पूछा कि क्या चाहता है। तब वृद्ध ने हाथ जोड़कर महाराज जी से सद्गति की प्रार्थना करी। उसकी प्रार्थना पर बाबा बोले, हम तेरा क्रियाक्रम कराएंगे और तुझे सद्गति भी दिलाएंगे। बाबा ने आश्वासन दिया। अपनी बात पक्की करने की गरज से महाराज जी ने उसके हाथ मिलाने को कहा, पर वह ऐसी हिम्मत नहीं कर पाया।
बाबा ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने वायदे की पुष्टि कर दी। उस वृद्ध व्यक्ति के लौट जाने के बाद बाबा द्रवित होकर उस बूढ़े की दयनीय स्थिति का वर्णन करने लगे। महाराज जी ने बताया कि इसकी झोंपड़ी में वर्षा का पानी टपकता रहता है, इसके पास एक पिच की थाली और फूटा लोटा ही है, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, न पहनने को और न ही कोई कपड़ा है, न ही बिछाने को पर्याप्त साधन है। महाराज जी के मुख से सुनकर भक्तजनों ने आगे बढ़कर उसकी सेवा करने का निर्णय किया। तब बाबा ने उसी समय उसके लिए वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि अनेक सामग्रियां उसकी झोंपड़ी में भिजवा दी और नित्य मंदिर से उसके पास भोजन पहुंचाने का भी आदेश दे दिया। यह क्रम महाराज जी की अनुपस्थिति में भी निरंतर चलता रहा। कालांतर में जब एक बार वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ गया तो बाबा ने कैंची धाम में न होते हुए भी अपने भक्तों को आदेश देकर कार से उसे रेमसे अस्पताल नैनीताल में भिजवाया। उसके उपचार का सारा खर्चा वहन किया और उसकी देखभाल करने का जिम्मा हरिदास बाबा को दे दिया। और आगे जाकर उसके शरीर के शांत हो जाने पर बाबा ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि भी करवाई और उस क्षेत्र के नियम अनुसार आश्रम में ही उसकी 12वीं मनाई। इस तरह महाराज जी ने बिना मांगे ही उस वृद्ध व्यक्ति को पूरा जीवन बिताने के बाद भी उस पर विशेष कृपा कर दी और उसके जीवन का उद्धार किया। दोस्तों, अतः आपसे यही कहेंगे कि अगर आप महाराज जी को जरा भी जानते हैं और महाराज जी के दर्शन का भी आपको सौभाग्य मिला है तो आप समझ जाइए कि महाराज जी की कृपा तो आप पर अंतिम सांस तक बनी रहेगी। बस बाकी के शेष जीवन में यह प्रयत्न करिए कि उनकी कृपा के लिए और योग्य पात्र बन सकें, क्योंकि जितना बड़ा बर्तन होगा उतनी ही ज़्यादा कृपा उसमें समा पाएगी। वह तो देने वाले निरंतर असीमित धारा की तरह हैं। जिस तरह बहती नदी में आप एक लोटा जल भरिए या एक बाल्टी जल भरिए, उस नदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही गुरु, एक दिव्य संत को और ईश्वर को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके भक्त उनमें से थोड़ी कृपा को ग्रहण कर लेते हैं। इस विषय को कि किस तरह कृपा पात्र बना जा सकता है, हम आने वाले वीडियो में बहुत ही विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते समय इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।